अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या हमारे शुगर पेशेंट्स जो दवाइयों के साथ अपना लेवल कंट्रोल कर रहे हैं, शुगर का इलाज करवा रहे हैं, तो जब वो रोज़ा रखते हैं तो उनको अपनी दवाइयाँ छोड़ देनी चाहिए? ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है और देखा ये गया है, मेरे एक्सपीरियंस में ये बात है कि रोज़े के दौरान, रोज़ा रखने के बाद ऐसे पेशेंट्स जो दवाइयों से अपना शुगर लेवल कंट्रोल कर रहे होते हैं, रमज़ान से पहले दवाइयों पे होते हैं, अपने मौलिज के साथ मशवरे से दवाइयाँ उनको दी गई होती हैं, वो रमज़ान के शुरू होते ही अपनी दवाइयाँ छोड़ देते हैं। और उनका कहना ये होता है कि जी क्योंकि अब रोज़ा आ गया है, रोज़े में फ़ास्टिंग है, तो फ़ास्टिंग में कुछ खाना नहीं, रोज़े में कुछ खाना है, तो इसलिए दवाइयों की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे हमारे पेशेंट जो हैं वो डॉक्टर से मशवरा नहीं करते, बल्कि खुद से अपनी दवाइयाँ रोक देते हैं। ये ठीक नहीं है। दवाइयाँ आपको रोज़े में ज़रूर कंटिन्यू रखनी चाहिए, लेकिन अपने मौलिज के मशवरे के साथ उसकी जो डोजेज है उसमें तब्दीली करवानी चाहिए, उसकी सेटिंग करवानी चाहिए रमज़ान के लिए। क्योंकि अगर आप रोज़े में अपनी दवाइयों की सेटिंग नहीं करवाएंगे और ख़ुद से अपनी दवाइयाँ छोड़ देंगे तो उसके दो बड़े नुकसान हो सकते हैं। एक तो ये कि आप हाइपरग्लाइसीमिया में जा सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि आपका शुगर लेवल रोज़े के दौरान किसी भी वक्त 400 450 से ऊपर जा सकता है। और जब इस हद तक लेवल जाएगा तो जिस्म में कई किस्म की ऐसी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होती हैं, जिसमें बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, पानी की सख्त कमी हो जाती है। और रोज़े में क्योंकि आपको पानी नहीं पीना होता, खाना पीना नहीं होता, तो कई किस्म की ऐसी डेफिशिएंसीज़ हैं जो बॉडी में हो जाती हैं, जो आपके अंदर से कमज़ोर कर देती हैं, आपके ऑर्गन्स को डैमेज कर सकती हैं। और ऐसी सूरत हाल में आप हाइपरग्लाइसीमिया जो है उसकी वजह से बेहोश भी हो सकते हैं। आपको किसी किस्म की जो है उल्टी, वॉमिटिंग, पेट में दर्द, इस किस्म के सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं। और इस किस्म के सिम्टम के साथ फिर आपको जो है वो हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, एक मेडिकल एमरजेंसी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो लिहाजा अगर आप डायबिटिक हैं तो रमज़ान में आप अपनी दवाइयों की सेटिंग करवा लें, इसकी डोजेज जो हैं वो कम करवा लें, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप रोज़े के दौरान अपनी दवाइयाँ बिल्कुल छोड़ दें। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। वो पेशेंट्स जो कि इंसुलिन पे हैं या सल्फोनाइल यूरिया मेडिकेशंस पे हैं, सल्फोनाइल यूरिया मेडिकेशन जैसे एमरिल है, गेट्रिल है, इवोप्राइड है, इस किस्म की कई मेडिकेशंस हैं जो कि शुगर लेवल को लो करती हैं। इंसुलिन भी शुगर लेवल को लो करती है। तो अगर आप ऐसे डायबिटिक हैं जो कि इंसुलिन या सल्फोनाइल यूरिया टाइप मेडिकेशंस ले रहे हैं, तो आपको भी रोज़े के दौरान दवाई नहीं छोड़नी। आपको रोज़े से पहले ही अपने मालिज से मशवरे के साथ इस किस्म की अद्वियात की डोजेज सेटिंग ज़रूर करवा लेनी चाहिए, उनकी टाइमिंग्स में तब्दीली करवा लेनी चाहिए। क्योंकि ये मेडिकेशंस आप डोज को तब्दील किए हुए अगर इस्तेमाल करेंगे तो हाइपोग्लाइसीमिया में जाएंगे, और अगर इन दवाइयों को पूरी तरीके से बंद कर देंगे खुद से डॉक्टर से मशवरे किए बगैर, तो आप हाइपरग्लाइसीमिया में चले जाएंगे। और दोनों सूरत हाल, हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया, दोनों सूरत हाल जो है, दोनों केसेस में आपके लिए ठीक नहीं है और किसी किस्म की मेडिकल इमरजेंसी का शिकार हो सकते हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।